स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, है ना। प्लस क्यू, यहां पर हम प्लस क्यू भी ले सकते हैं, माइनस क्यू भी ले सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम चार्ज ले लेते हैं क्यू। अब क्यू की साइन जो भी हो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों के लिए एक ही साथ लेके चलते हैं। ओके, ये नहीं कि पॉजिटिव का अलग निगेटिव का अलग। अब देखिए हमसे बोला जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्ञात करना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्ञात करनी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसके चलते? एक पॉइंट चार्ज के चलते। मतलब जो स्मॉल क्यू है वो क्या है? पॉइंट चार्ज है। स्मॉल क्यू क्या है? पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट। मतलब गौर से देखिएगा, कोई चार्ज है क्यू, कोई चार्ज है क्यू। अगर हम यहां पर मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू, ओके ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए कोई चार्ज क्यू है, अब इस क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, है ना। आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट को पी मान लेते हैं, है ना, ठीक है। ये दूरी आर है। तो बोला जा रहा है कि इस पॉइंट चार्ज के चलते किसी आर दूरी पर जो पॉइंट बनेगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी ताकत क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई चार्ज क्यू ले लिए, आप प्लस क्यू भी ले सकते हैं, माइनस क्यू भी ले सकते हैं। हमने क्यू ले लिया, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ओके, अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि हमें यहां पर ताकत ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? ये चार्ज अपना पूरा क्षेत्र बनाएगा, इन्फिनाइट तक बनाएगा, लेकिन अपने ही प्लेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होगा। हाँ, चारों तरफ होगा, पूरा चारों तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड, लेकिन इसी प्लेस पर आर की वैल्यू जीरो। जब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। जब आर की वैल्यू हम यहीं पर आ जाए, इस पॉइंट को यहीं पर ला दे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट को हम यहां ला दे तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब आर की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब डिस्टेंस अगर जीरो हो गया है चार्ज से, अगर सोर्स चार्ज से, ये कौन सी चार्ज है? सोर्स चार्ज। और यही सोर्स चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज भी है, ठीक है। सोर्स का मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, सोर्स चार्ज का मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। अब देखिए ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, इमेजिनरी है, ये तो नजर नहीं आएगा। अब देखिए आर डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट ले लिया, अगर इस पॉइंट को मैं यहां ला दूं तो इस पॉइंट को जब मैं यहां लाऊंगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि चार्ज खुद अपने ही ओवन प्लेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं करेगा। चारों तरफ करेगा लेकिन अपने ही ओवन, अपना ही प्लेस पर कोई डिफाइंड नहीं करेगा। मतलब इस पॉइंट को यहां ला देते हैं, समझ गए बात को? अब देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? ओके, तो देखिए करना क्या है, पहला स्टेप, सबसे पहले एक टेक्स्ट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे पॉइंट पी पर, है ना, पॉइंट पी पर। ओके, मतलब जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उस पॉइंट पर पहला स्टेप क्या है? एक पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज कंसीडर करेंगे पॉइंट पी पर, जहां आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा, ठीक है, फोर्स ऑन द टेक्स्ट चार्ज। फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड फोर्स ऑन द टेक्स्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तीसरा कार्य क्या करना है? हमें तीसरा कार्य करना है, तीसरा कार्य क्या है? हमें फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन टेक्स्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेक्स्ट चार्ज। ओके, एनी प्रॉब्लम? पहला, एक पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज कंसीडर करेंगे पॉइंट पी पर, जहां को फाइंड आउट करना है। दूसरा,
फाइंड फोर्स ऑन द टेक्स्ट चार्ज, टेक्स्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इस पॉइंट चार्ज के चलते, इस पॉइंट चार्ज के चलते इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये फाइंड आउट करेंगे। तीसरा, फोर्स ऑन टेक्स्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेक्स्ट चार्ज, मतलब जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उस पॉइंट पर आप जो भी चार्ज माने हैं उस चार्ज से आपको डिवाइड कर देना है। ओके, ये तीनों स्टेप सबसे पहले लिखिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज करूंगा, है ना। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। मैंने एक चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज, ये क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज। यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में सारा चार्ज के हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज, है ना। तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट मान लिया कैपिटल पी, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्ञात करनी है। तो करना क्या है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पर कौन सी चार्ज मान लेंगे, टेक्स्ट चार्ज, ठीक है, जहां पर निकालना वहां पर टेक्स्ट चार्ज। उसके बाद हम लोग फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स निकाल रहे हैं तो इस चार्ज पर फोर्स जो होगा, फोर्स ऑन टेक्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेक्स्ट चार्ज को मैंने एफ नोट मान लिया, है ना। फोर्स ऑन टेक्स्ट चार्ज को क्या मान लिया, एफ नोट। तो एफ नोट क्या होगा, के क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के पहला Q क्या है, ये Q1 ये हो गया और Q2 ये हो गया, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हैं जैसे ही इस P पर टेक्स्ट चार्ज कंसीडर कीजिएगा तो यह चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो रिपल करेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें देखना है ना। तो के क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि Q1 का वैल्यू Q हो गया और Q2 का वैल्यू Q नोट हो गया। ओके, बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, पी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी पॉइंट पर। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी पॉइंट पर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स बाय टेक्स्ट चार्ज। तो फोर्स एफ नोट डिवाइडेड बाय टेक्स्ट चार्ज, इसका मतलब के क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन मैंने प्रीवियस क्लास में ही बोल दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोलकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे, ओके, ताकि समय कम लगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर यहां पर प्लस क्यू ले लेते या माइनस क्यू ले लेते, तब क्या होता। यहां पर आपने बोला कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि जब फोर्स की मैग्नीट्यूड रखते हैं तो सिर्फ वैल्यू रखते हैं, जब फोर्स की जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सिर्फ वैल्यू रखते हैं। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब यहां पर साइन के साथ रखते हैं, लेकिन वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहां पर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, मतलब सिर्फ उसका मान रखेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप प्लस क्यू मानकर चलिए यहां पर, ठीक है। अब प्लस क्यू है तो क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है तो रिपल करेगा, तो एक फोर्स लगाएगा यहां पर, वो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नोट, ठीक है। अब इस फोर्स को जब हम टेक्स्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये भी जान लीजिए जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। आपने देखा कि हम अगर प्लस क्यू ले या माइनस क्यू ले, वहां पर चार्ज तो वो डिपेंड करेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तब हमें उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हमें हमेशा विदाउट साइन पुटअप करना रहता है। ओके, चाहे वो प्लस क्यू रहता है या माइनस क्यू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना रहता तब हमें प्रॉब्लम होता, लेकिन हम अभी स्केलर फॉर्म में निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो आपने देखा कि कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर मैंने एक टेक्स्ट चार्ज माना, और इस टेक्स्ट चार्ज, ये टेक्स्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये प्लस क्यू रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने एफ नोट माना, ठीक है, कि इस चार्ज पर, इस टेक्स्ट चार्ज पर ये फोर्स कितना लगाया, एफ नोट, और उसको जब हम टेक्स्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, पी पॉइंट पर। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या बोलेंगे,
के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही आया है। इसको हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, हम लोग पॉइंट जैसे मतलब जनरल फॉर्मूला के रूप में क्या बोल सकते हैं, तो पॉइंट पी है, पी पॉइंट ना मान के ए मान ले तो ये ए हो जाएगा, बी मान ले तो बी हो जाएगा। तो जनरली क्या लिखेंगे, जनरली हम लोग लिख लेते हैं, जनरली किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां पर गौर कीजिएगा यह स्केलर फॉर्म में है, यहां पर हेयर क्यू चार्ज विदाउट साइन, चार्ज पुटिंग विदाउट साइन, विदाउट साइन, ओके। मतलब यहां पर चार्ज की वैल्यू सिर्फ पुटअप करेंगे, साइन के साथ पुटअप नहीं करेंगे। एकदम थोड़ा सा एकदम केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं। E बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अभी हम लाए थे, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट क्यू चार्ज के चलते किसी आर डिस्टेंस पर, ओके। किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेयर चार्ज पुटिंग विदाउट साइन, बिना साइन का पुटअप करना है, साइन से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये आप जानते होंगे, ओके। कि जब स्केलर फॉर्म की बात होती है, तब जब मैग्नीट्यूड की बात होती है तो हम विदाउट साइन पुटअप करते हैं, जब मैग्नीट्यूड की बात होती है तो हम विदाउट साइन पुटअप करते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये आप मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब यहां से देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर ले लेते हैं डिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहां से, आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। गौर से देखिएगा, यहां से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा। मतलब जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो होगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज आर टेंड्स टू इंफिनिटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो, ओके। जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और जब इनफाइनाइट नीचे आ जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ओके। लेकिन जब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर है, इसका मतलब पैराबोलिक बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोलिक, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। ये आगे जाके इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेगा। कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, इनफाइनाइट पर, ठीक है। ये आप ग्राफ बना लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ये ग्राफ है। जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, जब आर की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड हो जाता है, ओके। नोट डाउन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए इफ आर टेंस टू इंफिनिटी देन ई टेंस टू जीरो, ये आप जान गए हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट इट्स ओवन लोकेशन इज अनडिफाइंड। मैंने बोला था किसी चार्ज के चलते खुद के प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड होगा। जब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, ओके। आप समझ गए इस पॉइंट को, मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, ओके। अब चलते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो चलिए टॉपिक क्या लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। एनी प्रॉब्लम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसके पहले क्या सीखे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात किए हैं किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के चलते किसी आर डिस्टेंस पर, है ना, किसी आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर। तो अब देखिए हम अगर एक चार्ज प्लस क्यू लेते हैं और इससे आर दूरी पर एक
इससे r दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, और इस पॉइंट पर हमें क्या मानना रहता है, Q नोट पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज। तो ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर, तो ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा, तो इधर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, उस फोर्स को हम लोग F नोट मानते हैं कि नहीं। अब देखिए इधर फोर्स लगाएगा, ठीक। अब देखिए गौर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये जिधर धक्का देगा, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय टेक्स्ट चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय टेक्स्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ओके। जब निगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, इस r डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट मान लिया P, ठीक है, इस पर टेक्स्ट चार्ज, पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज ही मानना है, चाहे प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू। तो अब जो क्या होगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा फोर्स से, किसी फोर्स से, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, F नोट बोलते हैं, ठीक है। और F नोट को जब टेक्स्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर ही होगी, बात समझे, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। एनी प्रॉब्लम। अब ये भी जानते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इस तरह निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एरो, मतलब चार्ज से निकलता है। तो इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रहा होगा तो ऐसे निकल रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये देख रहे हैं ना मार्कर का, ये तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता हुआ ऐसे निकलता है, ऐसे तीर लेते हुए, तो वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मतलब आप प्लस चार्ज से भी डिसाइड कर सकते हैं कि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपवर्ड फॉरवर्ड, मतलब दूर भागेगा, है ना। जब निगेटिव चार्ज रहेगा तो टूवर्ड्स, मतलब चार्ज की ओर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की ओर जाएगी। अब दूसरे हिसाब से जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मतलब जो मैंने आपको समझाया वो कंक्लूजन है कि प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा जिधर फोर्स लगेगा, मतलब प्लस चार्ज है तो फोर्स उधर लगेगा क्योंकि रिपल टू ईच अदर, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा टेक्स्ट चार्ज को, तो फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर। अब दूसरे मेथड से आप समझ सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है चार्ज से, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा होगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा होगा, मतलब यहां से ऐसे तीर होते हुए जा रहा होगा, मतलब वही किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इससे भी समझ सकते हैं माइनस क्यू निगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की ओर आता है, मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह आ रहा होगा, है ना, क्योंकि निगेटिव में आता है पॉजिटिव से जाता है, तो निगेटिव में आ रहा होगा, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऐसे आएगा, तो इधर डायरेक्शन हो गया। अब फोर्स के हिसाब से इधर ही फोर्स था तो इधर ही डायरेक्शन हो गया। दो तरह से आप सोच सकते हैं, या तो चार्ज के हिसाब से कि प्लस चार्ज से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो मतलब दूर भागता है, तो यहां से निकल रहा होगा कोई लाइन तो ऐसे जाएगा एरो लेकर, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। नेगेटिव चार्ज है तो आ रहा होगा उसके पास, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी इस लाइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम इस लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब फोर्स के हिसाब से भी समझ गए कि जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं जनरली, जब डायरेक्शन जब देखिए ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट, इसका मतलब यहाँ पर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर Q1 और Q2 की जो वैल्यू होगी विथ साइन होगी, ओके। यहाँ पर देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स में Q1 और Q2 की जो वैल्यू होगी विदाउट साइन होगी, ओके। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। E बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r। ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज के लिए है। आप के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो देख रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। कूलम्स लॉ भी सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था।
वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं। प्लस क्यू एक चार्ज है, इस ये प्लस क्यू चार्ज कौन सी चार्ज है? सोर्स चार्ज। प्लस क्यू चार्ज सोर्स चार्ज भी है और पॉइंट चार्ज भी है, ठीक है। तो ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ऐसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। फोर्स के हिसाब से यहाँ पर जो टेक्स्ट चार्ज माने पॉजिटिव माने हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा वो उस डायरेक्शन में है ना, उधर लगाएगा, तो इधर लगाएगा, तो जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी वैल्यू क्या होती है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज के चलते किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, हेयर चार्ज इज विदाउट साइन, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए कोई भी वेक्टर फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या वेक्टर फॉर्म हो, कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, अब देखिए डायरेक्शन को कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन को कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। जैसे हम लोग ए वेक्टर लिखते थे, तो ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। क्लास 11th में हमने सीखा है कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट वेक्टर चाहिए, और यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ई कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन बताता है। तो देखिए ई का डायरेक्शन इधर है, गौर से देख रहे हैं, ई का डायरेक्शन इधर है, इस साइड में, उस साइड में है ना, ई का डायरेक्शन उस साइड में है, तो आर वेक्टर का भी तो डायरेक्शन उसी साइड में है। देखिए गौर से, यहां से एक वेक्टर बनाते हैं इस पॉइंट पर, तो आर वेक्टर मान लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड आर है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? आर है। इसका मतलब यहां से यहां तक जो वेक्टर बनेगा आर वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? आर है। तो यहां से इस पॉइंट तक एक वेक्टर मैंने बनाया आर वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है। गौर से देखिएगा, ये आर वेक्टर देख रहे हैं ना, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है यहां, इसलिए इस केस में आर ई कैप की जगह पर क्या लिखा जाएगा? आर कैप। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं, तो ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई, अब देखिए आर स्क्वायर को हम लोग मैग्नीट्यूड आर का स्क्वायर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? अब देखिए आर कैप, इसका मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वह वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। एनी प्रॉब्लम? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फाइनली लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय आर का आर मॉड क्यू इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर डायरेक्शन दे देगा, ये हमें मैग्नीट्यूड दे देगा। ओके, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा गया? ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय मॉड आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है। या हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर मॉड आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने इसी को तो तोड़कर ये बनाया है, क्योंकि आर कैप है ना, आर कैप यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है याद कर लीजिए, नहीं याद है तो किसी भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे निकलते हैं? वह वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, वह वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। इस तरह हम लोग किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ओके, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसी का कॉन्सेप्ट मैंने लिया, तो आर कैप को मैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मॉड ले लिया, तो यहां आर स्क्वायर को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? मॉड आर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो दोनों को साथ लेकर मॉड के रूप में लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? इसको लिख लीजिए। अब यहां पर देखिए पुटिंग अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, हेयर या लिखिए पुटिंग चार्ज विथ साइन
only if electric field is to be calculated in vector form. देखिए गौर से क्या बोला जा रहा है कि पुटिंग चार्ज विथ साइन ओनली इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म, यानी यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तब चार्ज की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, जब स्केलर फॉर्म में जब कैलकुलेट करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रखनी है, लेकिन जब आप पुटिंग चार्ज विथ साइन ओनली इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जब वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तभी चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, अन्यथा चार्ज को साइन के साथ नहीं रखेंगे। नोट डाउन कीजिए।